हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। बात करें इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें हम टाइम एंड वर्क की, तो ये चैप्टर हमारा रिलेटेड है मजदूरी से, और पाइप और टंकी जो है वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो इसलिए इस चैप्टर का समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। बात करें हम टाइम एंड वर्क की, तो एक फॉर्मूले पर बेस आधारित है। देखिए, जो टाइम है, टाइम और इनटू एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें टोटल वर्क मिलता है। टाइम और एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क मिलता है हमें। बात करें हम एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे, जो एफिशिएंसी है मतलब कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता जो होती है वो होती है एक दिन में किया गया काम या एक घंटे में किया गया काम। यदि क्वेश्चन में आपको घंटे दिए हैं तो बात करते हैं कि जो हमारी कार्य क्षमता होती है वो एक घंटे में किया गया काम होती है। यदि क्वेश्चन में आपको दिया है कि कोई काम 20 दिन में करता है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो दिन में होगी, मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो एफिशिएंसी कहते हैं एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ये होती है हमारी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब चलिए इसके क्वेश्चन जान लेते हैं हम, क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन दे देता हूं मैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, इसके लिए हम मान लेते हैं एक एलसीएम इन दोनों का। तो एलसीएम इनका कितना हो जाता है, 60 एलसीएम हो जाता है। यहाँ पर आते हैं हमारे दिन, यहाँ पर आते हैं दिन, और यहाँ पर आती है कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। अब देखो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता वर्क। यदि मुझे टाइम दिया है और एफिशिएंसी निकालनी है मुझे, तो वर्क में भाग दूंगा टाइम की। यदि टाइम दिया है और वर्क हमें वो एफिशिएंसी ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, वर्क में भाग करते हैं टाइम की, तो एफिशिएंसी मिल जाती है। तो अब देखो एफिशिएंसी लेनी है हमें, तो क्या मिलता, 20 की भाग करेंगे 60 में, 20 दिया 60, 30 की भाग करते हैं 60 में तो 30 दूनी 60। इसका मतलब है उनकी कार्य क्षमता, जो ए की कार्य क्षमता वो 3 आ जाती है और बी की 2 आ जाती है। जो कार्य क्षमता 3 है इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में ए 3 काम करता है और बी 2 काम करता है। अब हमें पूछा है कि मिलकर दोनों कितने टाइम में करेंगे, तो मिलकर इनकी कार्य क्षमता जोड़ लेते हैं। कार्य क्षमता जोड़ो, 3 ए की है और 2 बी की है, तो टोटल हो जाती है कार्य क्षमता 5। दोनों की मिलाकर कार्य क्षमता हो जाती है 5। टोटल वर्क हमारा 60। टाइम निकालना हमें, टाइम निकालना है, कार्य क्षमता अब हमें पता चल गई। कार्य क्षमता कितनी हो जाती है, 5 हो गई, और टोटल वर्क कितना दिया है 60। तो टाइम कितना आ जाएगा, भाग कर देंगे 60 में 5 की, तो 60/5 बराबर आंसर आ जाता है 12। तो 12 दिन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको खाली समझाया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, पहले क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी कार्य को
4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करो। तो इसमें दिया है कि ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। तो पूछा है कि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि इनका एलसीएम लेते हैं, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाता है, 12 एलसीएम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी लिखते हैं, एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 4 की जब भाग देते हैं 12 में 3 आ जाती है, 6 की भाग देते हैं तो 2 एफिशिएंसी आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ए की एफिशिएंसी 3 हो जाती है और बी की 2 हो जाती है। पूछा है कि दोनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, जबकि टोटल वर्क कितना है, 12 काम को 5 के हिसाब से कितने दिन में करेंगे वो, 5 दूनी 10, बचते कितने, 2/5। तो 2 सही 2/5 दिन, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 2 सही 2/5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आप सेकंड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिनों में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में कर पाएगा। ए और बी मिलकर, देखो अब क्या दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी मिलकर कर रहे हैं किसी काम को 6 दिन में। उसके बाद कहा है कि बी ने अपने आप वह कार्य 8 दिनों में किया, बी ने वह कार्य 8 दिनों में किया। तो पूछा है कि ए स्वतंत्र रूप से उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा। स्वतंत्र का मतलब है कि उसके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि हाँ बी भी उसके साथ कार्य कर रहा, केवल ओनली वो ही। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम आ जाता है कितना, 24, 24 एलसीएम आ जाता है। तो 6 चौक 24 और 8 दिया 24। ये अब क्या एफिशिएंसी किस किस की है, 4, ए और बी की मिलकर, ए और बी की मिलाकर है एफिशिएंसी 4, जबकि बी की है 3। अब देखो 3 तो बी की हो जाती है और दोनों की मिलाकर है 4, तो ए की कितनी होगी इसमें, दोनों की 4 है, जबकि बी की इकल्ले की है हमारी 3, तो इसकी अकेले की हो जाती है 1, ए की एफिशिएंसी हो जाती है 1। तो पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब देखो ए अकेला का मतलब है कि 24 काम है, टोटल काम है हमारा 24, और एक दिन में कर रहा है एक काम, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में एक काम कर रहा तो 24 दिन में ही 24 काम करेगा वो, तो 24 दिन, ये इसका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में तो आ गया होगा ना आपको। इसमें क्या था, देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल ली थी हमने और बी की 3 आ गई थी। अब जब ए की और बी की दोनों की मिलाकर हमारी 4 और बी की दी है उसने 3, तो ए की आ जाती है 1। टोटल काम था 24, 24/1 आंसर आ जाता है 24 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा सी उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। तद अनुसार ए अकेला वही कार्य कितने दिन में कर पाएगा। तो आपका दो दो को दे रखे हैं, मतलब ए और बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं उसे, 10 दिन में, जबकि बी और सी उसे 12 दिन में करते हैं। बी प्लस सी उसे 12 दिन में करते हैं। सी ए और सी उसे 15 दिन में करते हैं। अब देखिए
इनका एलसीएम ले लेते हैं। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाता है? 10, 12 और 15 का एलसीएम 15 चौका 60 एलसीएम आ जाता है। 60 एलसीएम आ जाता है तो एफिशिएंसी कितनी आती है? ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाती है 10 छंग 60, 6 बारी कटता, 12 पंजे 60, 5 आ जाती है और 15 चौका 60, 4 आ जाती है। अब की बार जो एफिशिएंसी दी है किस किस की दी है? ए प्लस बी की मिलाकर 6 है, बी प्लस सी मिलाकर 5 है और सी प्लस ए मिलाकर 4 है। तो इनकी एफिशिएंसी दी हुई है दो दो की मिलाकर। लेकिन हमसे पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि तीनों की कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम इन्हें तीनों को मिला दें तो देखिए ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब दो बारी ए आ जाता है। बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब है कि बी भी दो बार आ रहा है, सी भी दो बार आ रहा है। तो हम इसे कह देंगे कि दो बार आ रहे हैं तीनों, दो ए प्लस बी प्लस सी। इनकी एफिशिएंसी दी हमें 6, 5, 11 और 4 15, 15 इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। हमें निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की, ए प्लस बी प्लस सी इनकी निकालनी है। तो दो ये इधर का है मैं गुणा में, तो उधर जाएगा भाग में, तो 15/2। इन तीनों की मिलाकर आ जाती है 15/2। लेकिन हमें चाहिए खाली ए की, ए की एफिशिएंसी चाहिए कि ए की कितनी आएगी, क्योंकि हमसे पूछा है कि ए उस काम को कितने समय में कर पाएगा। तो देखिए ए की कितनी आ जाती है, बात करें हम बी प्लस सी की दोनों की मिलाकर, यदि हमें इनकी पता हो, इन दोनों की पता हो, जो इनकी होगी उसे इसमें से घटा देंगे तो ए की मिल जाएगी हमें। तो हमारी पता है कि बी और सी की मिलाकर कितनी है 5, तो इसकी हमारी बी और सी की 5, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 15/2 और माइनस में 5, मतलब 5 दूनी 10, 15 माइनस 10 और बटे 2, तो हो जाती है हमारी 15, 10, 5/2। तो ए की एफिशिएंसी आ जाती है 5/2, जो हमारी ए की एफिशिएंसी इसकी आ जाती है 5/2। अब पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा, तो ए अकेला पूछा है, तो टोटल वर्क है हमारा 60, वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग कर देते हैं तो हमें टाइम मिलता है। तो वर्क है हमारा 60 और एफिशिएंसी हमारी 5/2। 5 से कितनी बारी कटता है 12 बार, और 12 जब 2 ऊपर जाएगा ये 12 दूनी 24, तो आंसर आ जाता है 24 दिन। तो 24 दिन हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है, वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। टोटल कार्य पूछा है कि उस टोटल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसमें दिया है कि ए किसी कार्य के 3/4 भाग को, ए जो है वो किसी कार्य के 3/4 भाग को 3/4 भाग को कितने में कर रहा है, वो 12 दिन में। अब देखो 4 काम था, ऐसे समझो 4 कुर्सी बनानी थी, 4 कुर्सी बनाने में उसे पूछा है कि कितना समय लगेगा, जबकि दिया है कि 3 कुर्सी बनाने में उसे 12 दिन लग रहे हैं। तो 3 कुर्सी बनाने में 12 दिन, तो इसका मतलब है कि एक कुर्सी बनाने में उसे कितना टाइम लग रहा होगा, एक कुर्सी बनाने में 3 दिन लग रहे होंगे, यही है ना। एक कुर्सी बनाने में उसे 3 दिन लग रहे होंगे, तो 4 कुर्सी बनाने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, 4 कुर्सी बनाने में 16 दिन हो, एक कुर्सी बनाने में उसे 4 दिन लगते हैं, क्योंकि 3 कुर्सी बनाने में 12 दिन, तो 3 चौका 12, एक कुर्सी बनाने में 4 दिन, तो 4 कुर्सी बनाने में 16 दिन, 16 दिन। तो यही पूछा था उसने कि टोटल काम कितने दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हो जाता हमारा 16 दिन आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा ना, क्या था इसमें कि 3/4 काम को करने में 12 दिन लगते हैं, पूछा है कि टोटल काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे,
तो हमें दिया है कि 3 काम को करने में उसे 12 दिन लग रहे हैं, तो एक काम को करने में 4 दिन लगेंगे, 4 काम को करने में 16 दिन लगेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन दिया है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए कार्य 4 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करें तो 4.5 घंटे में वो कार्य को समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी मिलकर काम करें तो 3 घंटे में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 2 सही 1/4 घंटे में कर सकते हैं। यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ करें तो ज्ञात कीजिए कि वह कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखो अब क्या दिया इसमें, ए प्लस बी मिलकर 4.5 घंटे में, मतलब 4 सही 1/2 घंटे में करते हैं। जबकि बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 3 घंटा में करते हैं, और सी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को 2 सही 1/4 घंटे में करते हैं। अब देखिए ये क्या दिए हैं, भिन्न के रूप में दिए हैं, संयुक्त भिन्न के रूप में। पहले इसे सही से बना लो, भिन्न। इसे लिख देते हैं हम 4 दूनी 8 रे 9/2। तो इसे बिटानकर हम क्या लिख सकते हैं, 9/2, 9/2। इसे तो 3, इसे क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 रे 9/4, 9/4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसे लिख सकते हैं 9/2, इसे 9/4 लिख सकते हैं। अब हम इन्हें भिन्नों के रूप में ना लिख कर कोई संख्या के रूप में मान लेते हैं। जैसे इसमें किस चीज से गुणा करूं कि सब एक्यूरेट वैल्यू हो जाऊं। जैसे कि इसमें 4 से गुणा कर दूं, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, तो इसे लिख सकता हूं मैं 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 12, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 9। तो ये हमारी एकदम एक्यूरेट भिन्न आ जाती है, एक्यूरेट संख्या आ जाती है, ठीक ठाक, भिन्न के रूप में नहीं है ये। अब चलिए आगे चलते हैं हम। इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो 18, 12 और 9 का एलसीएम 18 दूनी 36 हमारा एलसीएम आ जाता है। अब 36 एलसीएम आ जाता है तो एफिशिएंसी कितनी आती है, 18 की भाग करते हैं हम इसमें, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 9 चौका 36, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। अब पूछा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अब देखिए तीनों मिलकर, इसका मतलब है कि अगर इन्हें मैं जोड़ दूं तो ये आएंगे हमारी, 2 तो ए हैं, 2 ही बी हैं। ये मैंने पीछे भी थोड़ी देर पहले ही करवाया आपको सवाल, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं। तो इसका मतलब है कि हम इन्हें 2 2 मान सकते हैं, 2 ए बी और 2 ही सी। इनकी एफिशिएंसी आ जाती है 3 और 2 5 और 4 9, इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। खाली बात करें हम ए प्लस बी प्लस सी की, तो 2 उधर बटे में जाता, मतलब 9/2 एफिशिएंसी आ जाती है। पूछा उसने कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना था, 36। जबकि 36 ये कब था, जब हमने इनमें 4 से गुणा करी थी टोटल में। तो टोटल में 4 से गुणा करी थी, तो हम यहाँ पहले 4 से भाग कर लेते हैं, उसे मानते हैं फिर टोटल काम। इसका मतलब है कि 4 नम 36, 9 काम था, वो काम कितना था, 9 था। तो 9 काम को करने के लिए, 9 काम को करने के लिए एफिशिएंसी हमारी 9/2, तो 9/2 से जब भाग देते हैं हमारा आंसर कितना आता है, ये 9 से 9 कट जाता है, 2 जब ऊपर जाता है तो आंसर आता है 2 दिन। घंटे में दिया तो घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे आंसर हो जाता है। तो पता चल गया कैसा आया था ये, ए प्लस बी 9/2 था, बी प्लस सी 3 था और सी प्लस ए 9/4 था। इनकी एफिशिएंसी आ जाती है 2 3 4। लेकिन हम इसे टोटल वर्क नहीं मान के चलेंगे, टोटल वर्क मान के चलेंगे हम 9, क्योंकि 4 से प्रत्येक में क्या करी थी मैंने, गुणा करी थी, तब जाके ये एक्यूरेट वैल्यू बनी थी। तो 4 से उधर पहले भाग करते हैं, तब उसे टोटल वर्क मान के चलते हैं। तो टोटल वर्क था 9 और एफिशिएंसी थी 9/2, तो 9/2 से भाग करते हैं तो आंसर आता है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है।
यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए क्या दिया, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। तो अब इनका क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाता है 30 और 20 का, 30 और 20 का एलसीएम आ जाता है 60, 60 में भाग देते हैं 20 की तो एफिशिएंसी आती है 3, और 30 से भाग करते हैं तो 2 आती है। अब उसने पूछा है कि आधा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यदि वो दोनों एक साथ काम स्टार्ट करें, मतलब दोनों की पहले एफिशिएंसी निकालो, दोनों की कितनी आएगी मिलाकर, 3 और 2 5, 5 एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि 5 काम एक दिन में कर रहे हैं वो दोनों। पूछा है कि आधा काम, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा इसका 30। तो इसका आधा काम वो कितने समय में पूरा करेंगे, 30 काम था, 5 एफिशिएंसी थी, इसका मतलब है कि 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, 30 काम करना उन्हें, तो कितने दिन लगेंगे उन्हें, 6 दिन, 6 दिन। तो 6 डेज आंसर हो जाता है। इसमें इस प्रकार से पूछ लेता है, देखो इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से दे दूं, इसमें दे दे वो कि ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करें तो 5 दिन बाद कितना काम शेष रह जाएगा, 5 दिन बाद। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता, 5 दिन बाद कितना काम, कितना काम शेष रह जाएगा। ये पूछ लेता है कि 5 दिन बाद कितना काम शेष रह जाएगा। तो देखो क्या करते हैं हम इसमें, पहले तो इन दोनों के, क्योंकि दोनों मिलाकर कर रहे हैं वो 5 दिन तक काम, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाती है हमारी 5, क्योंकि 3 और 2 5 एफिशिएंसी हो जाती है। उसने पूछा है कि यदि 5 दिन तक वो काम करें, 5 दिन तक काम करें मिलकर, तो कितना भाग शेष रह जाएगा। तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 5 दिन में कितना कर देंगे वो, 25 काम, ठीक है ना। एक दिन में 5 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 25 काम। तो उसने पूछा है कि शेष कितना बचेगा। अब देखो अगर मैं 60 में से 25 घटा दूं तो कितना बचता है, 35 काम। तो 35 काम शेष बचता है, लेकिन इसे देते हैं हम भाग के रूप में कि कितना भाग रह जाएगा। तो भाग भाग बताते हैं हम कि जो टोटल काम था उसे बटे में लिख देते हैं। तो 35/60, या इसे और लिख देते हैं, 5 से काट लो इसे, 5 सत्ते 35 और 5 से 12 बारी, तो हमारा आंसर हो जाता है 7/12 भाग शेष रह जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 7/12 भाग। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रोनाल्डो और एलन एक कार्य कर रहे हैं। रोनाल्डो कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। पूछा है कि 110 पृष्ठों को अलग अलग कंप्यूटरों पर टाइप करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, ये पूछा। अब देखो जो हमारा रोनाल्डो है, रोनाल्डो 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप करता है। इसे हम सही से लिख सकते हैं क्या, काट लो इसे, 2 से 16 बारी और 2 से 3 बारी कट जाता है, और ये हो जाता है हमारा 5×40। इसका मतलब है कि इसकी एफिशिएंसी आ जाती है 16/3, 16 पृष्ठ 3 घंटे में, और ये आ जाती है हमारी 8 पृष्ठ 1 घंटे में।
वो 32 पृष्ठ थे 6 घंटे में, तो इसका मतलब है कि एक पृष्ठ 16/3 घंटे में। ये 40 पृष्ठ थे 5 घंटे में, तो एक पृष्ठ 8 घंटे में। ये इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। बात करें हम दोनों को मिलाकर, एलन और रोनाल्डो को मिलाकर, तो दोनों की एफिशिएंसी मिला देंगे हम, कितनी हो जाएगी 16 प्लस 16/3 प्लस 8, 3 अट्ठे 24, 24 और 16 40, 40/3 आ जाती है इनकी एफिशिएंसी। 40/3 इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। पूछा है कि 110 पृष्ठों को टाइप करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, तो 110 पृष्ठ हैं, एफिशिएंसी है 40/3, 40/3, तो कितना टाइम लगेगा उन्हें 110/40, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाती है, तो आंसर आ जाता है हमारा 11 या 33, 33/4, तो ये हो जाता है 4 अट्ठे 32, 8 तो पूरे पूरे घंटे आ जाते हैं, और 1/4, या इसे लिख सकते हैं हम 8 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट राइट आंसर हो जाता है। रोनाल्डो 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप कर रहा, तो उसकी जो है एफिशिएंसी आ जाती है 16/3। एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप कर रहा, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाती है 8। दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर कितनी हो जाती है 16/3 प्लस 8, 40/3। पूछा था कि 110 पृष्ठों को टाइप करने में दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो 110/40/3, 3 ऊपर जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, मतलब 33/4 आ जाता। 33/4 को लिखते हैं हम 4 अट्ठे 32, 8 सही 1/4, तो 8 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट में वो टाइप कर देंगे 110 पृष्ठ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आदमी एक काम 960 रुपए में लेते हैं, वे इसे क्रम से 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। 8 दिन लगते हैं अगर तीनों मिलकर काम करें, जबकि अकेले अकेले वो कितने में कर रहे थे, ए और बी मिलकर कितने में कर रहे थे, ए कर रहा था 16 दिन में, हमने मान लिया ए था कोई आदमी और बी था कोई आदमी जो कर रहा था 24 दिन में। 960 हमने रुपए लिए थे, 960 रुपए में काम लिया था। अब देखो इनका क्या लेते हैं हम एलसीएम, 16 और 24 का एलसीएम आ जाता 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48, ये इनकी कार्य क्षमता आ जाती है। जबकि कहा है कि तीनों मिलकर यदि एक आदमी को और जोड़ लें, इसमें पहले दो कर रहे थे काम, एक और जोड़ लिया और तीनों मिलकर एक साथ काम करें, तो वो अब करते हैं 8 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में करते हैं, तो 8 छम 48, तीनों की एफिशिएंसी आ जाती है 6, जबकि ए की है 3, बी की है 2। पूछा है तो तीसरे आदमी का हिस्सा होना चाहिए, तीसरा आदमी, तो पहले तीसरे आदमी की हमें कार्य क्षमता पता होनी चाहिए कि कार्य क्षमता कितनी होगी। अब देखो कार्य क्षमता कितनी होगी, क्योंकि जो हमारे मजदूरी होती है ये रुपए होते हैं। मैं एक बात लिख देता हूं आपको कि रुपए हमेशा एफिशिएंसी के अनुपात में, एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ते हैं, ठीक है ना। जो हमारे रुपए होते हैं वो हमेशा एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ते हैं। तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी थी 6, जबकि टोटल रुपए कितने थे 960, तो 6 का मान था 960, वो 6 का मान था 960। बात कर हम एक का मान कितना हो जाएगा, 6 का ना 6 6 36, 160 रुपए, जिसकी एफिशिएंसी एक होगी, मतलब एक एफिशिएंसी का मान है 160 रुपए। तो हम बात करें कि सी की कितनी निकलेगी, अब देखो ए की है 3, बी की है 2, तो सी की आती है 1, क्योंकि टोटल है 6, इन दोनों की बैठ जाती है 5, तो एक बची हमारी सी की। तो सी का मान पूछा, सी का है एक एफिशिएंसी, तो एक एफिशिएंसी का मान 160, तो यही आंसर हो जाता है। लेकिन पूछता है यदि ए की एफिशिएंसी, ए को कितना हिस्सा मिलता, तो ए को मिलता 3 से गुणा कर देते इसमें, 16 3 48, मतलब 480 रुपए हो जाते ए के। बात करें बी के कितने होते, तो बी के हो जाते 16 दूनी 32, 320 रुपए।
इनसे गुणा कर देते, 3 का मान मतलब 3 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो और 1 से, तो ये है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है। कहा है कि ए कार्य को 12 दिन में, जबकि बी अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाएं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी? अब देखिए, ए कार्य को 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। यदि सी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उसे 5 दिन में करते हैं, तो पहले इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाता है? 12, 15 और 5 का 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाती है। पूछा है कि ए को कुल कितनी राशि मिलेगी, तो मैंने अभी बताई थी राशि दी है, टोटल राशि दी हमें 960 रुपए, और मैंने बताई थी कि जो राशि होती है, राशि हमेशा एफिशिएंसी के अनुपात में बढ़ती है, तो हमें पहले एफिशिएंसी का अनुपात चाहिए। एफिशिएंसी का अनुपात दिया है, मतलब टोटल जो है वो 12 है, 12 का मान दिया 960, क्योंकि सभी की मिलाकर है 12। पूछे हम ए की कितनी थी? 5, बी की कितनी थी? 4, 5 और 4 9 यहाँ पे हो जाती है, टोटल है 12, तो इसकी बच जाती है 3, 5 4 9, इसकी बच जाती है 3, क्योंकि टोटल करनी है हमें 12। पूछा है कि ए की, तो हमें टोटल 12 का मान दिया 960 रुपए, तो एक का मान कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96, 80 रुपए। पूछा है कि ए को कितनी मिलेगी, तो 5 का मान पूछा उसने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 का मान पूछा, इसका मतलब 5 गुणा 80, आंसर हो जाता 400 रुपए। तो ए को कितने मिलेंगे? 400 रुपए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक धनराशि ए को 21 दिन तक और बी को 28 दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिन तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त होगी? एक धनराशि ए को 21 दिन तक, ए को 21 दिन तक, जबकि बी को 28 दिन तक। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम कितना आता है? 21 और 28 का, 28 तिया 84, 21 चौका 84, मतलब 84 एलसीएम आ जाता है। 21 चौका 84, 28 तिया 84। पूछा है कि दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 4 और 3 7, तो दोनों मिलकर 84 काम था, एक दिन में 7 काम करते हैं, तो टोटल कितने दिन में हो जाएगा? 12 सत्ते 84, 12 दिन, तो 12 दिन इसका आंसर हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।